जैन साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बताएंगे कि एसटी से ज़मीन खरीदी गई है, उसकी रजिस्ट्रियाँ कराई गई तो ऐसी सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी और ज़मीन राज्य सरकार में निहित होगी। 157 की कार्रवाई होगी, 157 का, यानी कि जो भी ऐसी रजिस्ट्रियाँ राज्य सरकार में ज़मीन निहित होगी। ठीक है, पूरा कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आपको पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ मैं आपको विधिवत तरीके से दिखाऊंगा। विधिवत कोर्ट का ऑर्डर है, आप सावधान हो जाइए। और क्या कुछ ऑर्डर है मैं सबको बताऊंगा, और SC ST के संबंध में जो प्रावधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो आप वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप SC ST वर्ग से हैं, ज़मीन बेच दी है तो ऐसी ज़मीन आपको वापस मिल सकती है। यदि आप अन्य कास्ट से, OBC या जनरल से हैं, SC ST की ज़मीन खरीदी थी तो आप सावधान आ जाइए साथियों, क्योंकि यदि आपने कोई रजिस्ट्री खरीदी तो वो कैंसिल निश्चित ही होगी और राज्य सरकार में निहित होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आदेश पर नजर डालते। SC ST से खरीदी गई जमीन सभी रजिस्ट्री कैंसिल होंगी। ठीक है, जो भी देखिए, चाहे आपने मकान खरीदा हो, ठीक है, चाहे आपने प्लॉट खरीदा हो, चाहे आपने कोई दुकान खरीदा हो, ठीक है, चाहे आपने कोई खेती खरीदी हो, यदि परमिशन नहीं ली सेक्शन 98 से, बाकायदा आदेश कोर्ट द्वारा नहीं जारी कराया था आपने, तो साथियों वो रजिस्ट्री कैंसिल होगी, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए। ठीक है, और कैंसिल हुई है वो आदेश दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए थोड़ा आदेश पढ़ लेता हूँ, उसके बाद से रिस्ट्रिक्शन क्या है, उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बढ़ाऊंगा। जो जो प्रावधान करता है ना सेक्शन 98, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। और साथियों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कानूनी सलाह जमीन संबंधी लेना चाहते हैं, या कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं सही है फर्जी तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीस पे करके आप सभी सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फुटकर दुकान का दिया जाना, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा भूमि का अंतरण फुटकर दुकान दिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया और अनुसूचित जाति के सदस्य का निष्पादन पट्टा विलेख उसके समर्थन में प्रेषित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा नहीं दी गई। साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, जो सेक्शन 98 है, ठीक है ना, UPRC, ये वाला, ये प्रतिबंध लगाता है अनुसूचित जाति के भूमिधरों के अंतरण पर प्रतिबंध, यानी कि बेनामा पर प्रतिबंध। तो ये कहता है कि भाई विक्रय, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, विक्रय दान बंधक पट्टा द्वारा अंतरित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पट्टा भी नहीं कर सकता, विक्रय भी नहीं कर सकता, दान भी नहीं कर सकता, बंधक भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वसीयत भी नहीं कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे फुटकर दुकान के दिए जाने के लिए अंक देने के लिए पट्टे पर विचार नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होते? कई लोग कह रहे हैं कि हम तो दुकान खरीद रहे हैं, हम तो प्लॉट खरीद रहे हैं, हम तो मकान खरीद रहे हैं, ये खेती की जमीन है ही नहीं, इस पे कानून लागू नहीं होता। तो भाई सावधान हो जाइए, वही कानून कह रहा है कि 157 का के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे। यह धारित किया गया कि धारा 157 का यह प्रावधान नहीं करती कि वह केवल कृषि भूमि पर लागू होगा। सीधी बात साथियों, कोर्ट ने ये कहा कि ये धारा पहले 157 का पहले ये धारा जो थी रिस्ट्रिक्शन वही लगाती थी, उसने स्पष्ट कहा ये कि धारा कहीं भी ये नहीं कहती, यानी कि सेक्शन 98 ये नहीं कहता है कहीं भी कि भाई ये केवल कृषि भूमि पर लागू होगा या गैर कृषि भूमि पर लागू नहीं होता। इस पर कुछ नहीं कहा गया, इस पर मौन है। उसके बाद यह धारित किया गया कि कलेक्टर के अनुज्ञा के बिना पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, यानी कि बिना कलेक्टर के अनुमति के यदि पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, यानी कि ये रजिस्टर्ड डीड कराई थी पट्टे की, तो इसलिए ठीक ही उसे अपेक्षित कर दिया। उपेक्षित माने निरस्त, यानी कि अनदेखा कर दिया। यदि सक्षम प्राधिकारी की इजाजत के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य पट्टा विलेख निष्पादित किया गया तो उसे उपेक्षित किया जा सकता है, यानी कि उपेक्षित यानी कि शून्य अनदेखा किया जा सकता है। ये ऑर्डर क्या दिया है? ये ऑर्डर दिया गया सुमन चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूं और स्किप मत करिए, अभी मैं और भी जानकारी दूंगा, एक नया संशोधन होगा वो। देखिए साथियों, यदि आप कोई भी SC ST की जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, SC ST की कोई जमीन खरीद रहे हैं, तो कोई भी जमीन बिना कलेक्टर की परमिशन के नहीं खरीद सकते। कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो,
चाहे प्लॉट की ज़मीन हो, आप नहीं खरीद सकते बिना परमिशन के। अगर खरीदी तो देख लीजिए, या इस पर क्या कह दिया गया कि सही उपेक्षित कर दिया गया। उपेक्षित माने उसे मतलब शून्य यानी कि अनदेखा कर दिया गया, सही कर दिया गया, क्योंकि कलेक्टर से परमिशन नहीं ली। इसके आधार पर आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। किसी की भी कराइए तो आप जो है ऐसी रजिस्ट्री न कराएं, कलेक्टर की परमिशन लें। लेकिन हाँ, सेक्शन 98 में कुछ कंडीशन दी है जब कलेक्टर को परमिशन देनी होगी। ठीक है, आप कलेक्टर से परमिशन लीजिए। दूसरी बात, एक सेक्शन और है 81, ठीक है, सब सेक्शन 2, ये भी प्रावधान करता है कि आप खरीद सकते हैं। ठीक है, इसकी मैं PDF दे सकता हूँ, आप चाहे PDF ले सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि आप SC/ST की जमीन खरीद सकते, धारा 80 करा के, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इस सेक्शन की हमसे PDF लें, स्पष्ट कह रहा है ये। ठीक, अब बात आती है कि साथियों, आप जो है वो परमिशन कैसे लें, कैसे जमीन खरीदें। परमिशन ले लीजिए, किसी की ताकत नहीं कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत जिंदगी में नहीं आएगी। परमिशन ले लीजिए। परमिशन कैसे मिलेगी, सेक्शन 98 बता रहा हूँ आपको। ये प्रतिबंध भी लगा सकता है, प्रतिबंध भी लगाता है, यानी कि नहीं खरीद सकते, और बताता भी है कब खरीद सकते। तो क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। इस अध्याय के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई भी भूमि अनुसूचित जाति के भिन्न व्यक्ति को विक्रय दान बंधक पट्टा करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु अब देखिए, यहाँ पे लग गया क्या, परंतु कलेक्टर ऐसी आज्ञा, देखिए उसमें क्या क्या आ गया कि कलेक्टर की बिना अनुमति की नहीं ले सकते। कलेक्टर अनुमति कब देगा ये बताया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के भूमिधर के पास 108 के धारा 110 के विधिनिष्ठ कोई भी जीवित उत्तराधिकारी नहीं। सीधी बात यह है कि उसका कोई भी जीवित उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अनुसूचित जाति का भूमिधर जिस जिले में अंतरण में प्रस्तावित भिन्न जिले में अन्य राज्य नौकरी या मान लीजिए व्यापार वित्तीय कारोबार से बस गया हो। मान लीजिए आपके जिले में जमीन है, वो कहीं दूर बस गया हो दूसरे जिले में, अब वो करने तो आ नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में परमिशन ली जा सकती है। गा, कलेक्टर को यह समाधान हो जाए कि वेद कारणों से भूमि का अंतरण अनुज्ञा देना आवश्यक है तो वो दे सकता है, और ऐसी अनुमति की जो है वो जांच करेगा कौन, कलेक्टर जांच कर सकता है। ये अधिकतर ADM को पावर दी जाती है, ADM ज्यादातर परमिशन करते हैं साथियों। ठीक है, तो कलेक्टर से आप परमिशन ले सकते हैं, परमिशन मिलना थोड़ा टिपिकल होता है, परमिशन ले सकते हैं। अब मैं एक चीज के बारे में आपको और बताऊंगा, सेक्शन 80-81 के बारे में। देखिए साथियों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं और जैसा कि कानून भी प्रावधान कर रहा है, लेकिन मैं गारंटी से नहीं कहूंगा भाई। ठीक है, आप चाहे PDF ले लीजिए हमसे। धारा 80 जो है वो ये प्रावधान करती है कृषि भूमि को गैर कृषक करवाना। ठीक है, और धारा 81 ये प्रावधान करती है, धारा 81 सबसेक्शन 2, कि यदि आपने 80 में कन्वर्ट करा ली है तो सेक्शन 98 के रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती। ये जो प्रतिबंध लगाता है ये लागू नहीं होंगे। तो यानी कि आप जमीन का 143 करवा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जमीन खरीदते हैं, तो ये सेक्शन 80 वाले प्रतिबंध इस पर लागू नहीं रह जाएंगे, ऐसा सेक्शन 81 सबसेक्शन 2 ऐसा कहता है। ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा है, मुझे यही भाषा समझ में आई है, और मुझे लगता है कि 90% आएगी। आप जो है किसी विशेषज्ञ से भी इसकी राय लें, तभी ऐसा करें। और आप इसकी PDF ले सकते हैं, आप सलाह लेना चाहे सलाह ले सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, खतौनी रजिस्ट्री वगैरह, वो भी करवा सकती है। सारी सुविधाएं हमारे यहाँ दी जाती हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो साथियों आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके फीस पे करके आप जो मुझसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।